प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको सरल रेखा में गति चैप्टर 3 में चाल और वेग के बारे में समझाएंगे। इससे पहले हमने आपको दूरी और विस्थापन का अंतर बताया था और उनकी परिभाषा भी दी थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं चाल को। चाल क्या है या चाल किसको कहते हैं? तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु, जो वस्तु गति कर रही है, उसके द्वारा चली गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी को आप x ले सकते हैं, समय को आप t ले सकते हैं और चाल को आपने v से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड MKS पद्धति में है और सेंटीमीटर, अगर दूरी को सेंटीमीटर में लें, प्रति सेकंड CGS पद्धति में है यहाँ पर। तो चाल को हम 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या तय की गई दूरी और समय का जो अनुपात होता है उसे चाल कहते हैं। तो चाल यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है MKS पद्धति में और सेंटीमीटर प्रति सेकंड CGS पद्धति में है। इसके बिंबीय सूत्र की बात करें तो मीटर के लिए L और समय के लिए T-1, ये इसका बिंबीय सूत्र है। अब यहाँ पर बात आती है कि चाल कितने प्रकार की होती है। चाल यहाँ पर 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक समान चाल। एक समान चाल को अंग्रेजी में यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाल का संबंध दूरी से होता है और यह एक अदिश राशि होती है। इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती क्योंकि दूरी भी अदिश है और समय भी अदिश है। एक समान चाल किसे कहते हैं? प्रत्येक सेकंड में यदि कोई गतिमान वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसको हम एक समान चाल कहते हैं। अगर हम ये कहें कि प्रत्येक सेकंड में मैं दूरी या तय की दूरी समान रहती है, प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी समान रहती है। जैसे कि कोई गतिमान वस्तु पहले सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो अगले सेकंड में भी 10 मीटर ही चलेगी और उससे अगले सेकंड में भी 10 मीटर चलेगी। किसी भी सेकंड में तय की गई दूरी अलग नहीं होगी। दूसरा है असमान चाल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या, प्रत्येक सेकंड में तय की गई दूरी अलग अलग रहती है। प्रत्येक सेकंड में तय दूरी अलग अलग रहती है।
यानी कि पहले सेकंड में अगर मान लीजिए 10 मीटर चल रही है तो अगले सेकंड में 10 मीटर से ज़्यादा भी चल सकती है और कम भी चल सकती है। उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि पहले सेकंड में 10 मीटर चल रही है, उससे अगले सेकंड में 12 मीटर चल रही है, और उससे अगले सेकंड में 3 मीटर चल रही है, और उससे अगले सेकंड में 15 मीटर चल रही है, तो इसे हम कहेंगे असमान चाल। तीसरे नंबर पे आता है औसत चाल। औसत चाल जिसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड जो होती है गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात होता है उसे हम औसत चाल कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये आपकी उस वस्तु की एवरेज स्पीड होती है कि उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ये है, और उसके द्वारा उसमें तय की गई दूरी में जो समय लगता है उसका जो अनुपात है उसे हम औसत चाल कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या तात्कालिक चाल। चाल इसको हम VINST या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एक विशेष क्षण पे जो दूरी तय की जाती है उसको हम तात्कालिक चाल कहते हैं। विशेष क्षण, विशेष क्षण पर तय की दूरी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कुल दूरी को Δx/Δt से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम जैसे कोई वस्तु चल रही है, गति कर रही है, उसमें हम ये कहें कि 0.01 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या है, तो ये विशेष क्षण हो गया। ये 0.001 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या है, तो वो समय जो लगभग 0 की तरफ जा रहा हो उसे हम जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसको हम लिमिट Δt टेंस टू 0 Δx/Δt इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो समय है वो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। अभी हम इसमें केवल अंतर कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि चाल किसे कहते हैं, चाल का मात्रक क्या है, चाल का बिमी सूत्र क्या है, और चाल कितने प्रकार की होती है। चाल 4 प्रकार की होती है। इसी तरह से हम देखें वेग की बात करें तो 1 सेकंड में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। या दूसरे में हम ये कहें कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। ये विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है और समय यहाँ पर अदिश राशि है, इसलिए वेग जो है सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि है। अब यहाँ पर इसे हम x से रिप्रेजेंट कर दें, इसे t से रिप्रेजेंट कर दें, इसको v से रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पर हमको इसके ऊपर हमें वेक्टर लगाना होगा क्योंकि ये एक सदिश राशि है। दूसरे में हम ये देखें कि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक वही रहता है, विस्थापन का मात्रक मीटर रहता है प्रति सेकंड। ये MKS सिस्टम में है, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड
यह CGS सिस्टम में है। इसके बिमी सूत्र की बात करें तो L_T-1 ये इसका बिमी सूत्र होगा, क्योंकि मीटर के लिए L है और समय के लिए T है, जो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर जो वेग है उसके प्रकार की बात करें तो वेग भी 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब है कि प्रत्येक सेकंड में तय विस्थापन समान रहता है। प्रत्येक सेकंड में तय विस्थापन समान रहता है। मतलब अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो पहले से एक सेकंड में अगर मान लीजिए कि 10 मीटर का विस्थापन है तो अगले सेकंड में भी 10 मीटर का ही विस्थापन होगा, उसका विस्थापन बदलेगा नहीं। दूसरा, असमान वेग। प्रत्येक सेकंड में विस्थापन अलग अलग रहता है। प्रत्येक सेकंड में विस्थापन अलग अलग रहता है। प्रत्येक सेकंड में विस्थापन अलग अलग रहता है। तीसरा होता है औसत वेग। ये ठीक उसी तरह से है V एवरेज। इसमें होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग जो है आपका कुल विस्थापन बटे कुल समय के बराबर होता है। यहां पर वेग एक सदिश राशि है। वेग बदलने के 2 तरीके होते हैं, वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो वेग बदलता है, पहला परिमाण के द्वारा, और दूसरा बदलता है दिशा के द्वारा। जो वेग बदलता है परिमाण के द्वारा भी बदलता है, दिशा के द्वारा। अगर हम कहें कि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो उसका वेग समान होगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक समान वेग की हम बात करें तो जैसे वृत्ताकार गति होती है, उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु गति कर रही है, कोई कण गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, तो उसकी चाल तो 2 मीटर पर सेकंड है परिमाण, लेकिन प्रत्येक क्षण पर, प्रत्येक स्थिति में उसकी दिशा बदल रही है। तो दिशा बदलने के कारण भी वेग बदलता है और परिमाण के कारण भी बदलता है। चौथा है यहाँ पर तात्कालिक वेग। विशेष क्षण पर वेग, विशेष क्षण पर वेग, विशेष क्षण पर जो वेग होता है उसको हम तात्कालिक वेग कहते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के लिए इस तरह से समझाता हूं आपको कि जैसे कि सपोज कीजिए कि x इजकल टू, यहाँ पर हम ये कहें कि 5t² + 18t, ये एक दूरी का समय के लिए समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि एक सेकंड पर वेग क्या होगा, तो हम इसका जो वेग निकालते हैं विशेष क्षण के लिए मैंने बताया था, ये आपका होता है dx/dt। इसमें आप जगह यहाँ पर Δx/Δt, ये सदिश राशि है तो इनके ऊपर आप तीर का चिन्ह लगाना ना भूलें, क्योंकि ये सदिश है। यही सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे
कि मैंने इस पर तीर का चिन्ह नहीं लगाया है, जबकि इसमें मैंने यहाँ पर तीर का चिन्ह लगाया है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेष क्षण पर जो वेग है वो dx/dt के बराबर होता है। तो हम कहें 1 सेकंड पर वेग क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम इसका निकालें तो dx, ये आपको गणित में पढ़ाया जाता है समय के साथ दूरी परिवर्तन। तो dx/dt यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये आगे आ जाएगा तो 10t + 18। तो 10t + 18 ये आपका वेग है। और यहाँ पर हम हर एक क्षण में अगर थोड़ा सा एक बना के देखें यहाँ पर कि v, यहाँ पर एक जगह हम समय ले लें और एक जगह यहाँ पर v ले लें, और इसमें अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ये टेबल बनाएं, तो आप देखेंगे अगर t = 1 रख दें यहाँ पर, तो t = 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 18 और 10 20। अगर t = 2 रखेंगे तो वेग आपका 28 मीटर पर सेकंड आएगा। और अगर t = 2 सेकंड रख दें यहाँ पर, t = 1 सेकंड रख दें यहाँ पर और 2 सेकंड रख दें, तो 10 दूनी 20 और 18 38 मीटर पर सेकंड आएगा। और t = 3 सेकंड रख दें यहाँ पर, तो आप देखेंगे 10 या 30, तो यहाँ पर 48 आएगा। और अगर यहाँ पर 4 सेकंड रख दें तो 40, तो यहाँ 58 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर सेकंड पर, पहले सेकंड में जो वेग है वो 28 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड पर 38 मीटर पर सेकंड है, तीसरे सेकंड पर 48 मीटर पर सेकंड है और चौथे सेकंड पर 58 मीटर पर सेकंड है। हर सेकंड पर वेग बदल रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर हमने 1 सेकंड के लिए निकाल के देखा है, हम यहाँ पर कहें 0.1 सेकंड पर वेग क्या होगा, तो वो उस क्षण को या उस वेग को हम तात्कालिक वेग कहते हैं जो किसी भी क्षण पर निकाला जा सके। और औसत वेग जो होता है वो कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं, जबकि ये एक विशेष क्षण के लिए होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। तात्कालिक चाल, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा होती है। तो इससे आगे हम आपको इसके कुछ सवाल कराएंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पर आपके लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू।